अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है, खैरियत से? एक दफ़ा फिर वेलकम टू तनवीर सेज। और कुछ एक दो दिन से सब सब न्यूज़ पढ़ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। जो बेन स्टोक ने अपनी बुक में एक बात लिखी, उस बुक में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी, लेकिन स्पेशली जो हाईलाइट हुई चीज़ और न्यूज़ में आई वो थी इंग्लैंड और इंडिया का जो मैच था, जिसके बारे में उन्होंने बात की। और 300 प्लस रन्स किए इंग्लैंड की टीम ने। उसके बाद जिस तरीके से इंडिया खेला, उस चीज़ के ऊपर बेन स्टोक ने एक बात की, जो कि बुक में लिखी गई कि इंडिया जो है वो आराम से ये मैच जीत सकता था। लेकिन उसको ऐसा लगा कि जहाँ पे हिटिंग करनी चाहिए थी, जहाँ पे रन्स बनाने चाहिए थे, वहाँ पे सिंगल डबल्स लिए गए। कोशिश नहीं की मैच जीतने की। तो ये उनके ख्यालात थे। इसके ऊपर हम ये नहीं कह सकते कि बेन स्टोक ने इंडिया के ऊपर फिक्सिंग का इल्ज़ामात लगाए। इसमें फिक्सिंग का कोई इल्ज़ामात नहीं है। तो उन्होंने एक अपनी अपनी जो बात थी वो शेयर की कि अपनी बुक में, कि मुझे ऐसा लगा कि ऐसा कुछ हुआ। अच्छा, बेन स्टोक ने तो ये बात कर दी। आपको याद होगा वर्ल्ड कप में हर लम्हा पुरजोश की एक ट्रांसमिशन होती थी, जिसमें मैं और बासित अली बैठा करते थे। वहाँ पर जब इंडिया और इंडिया और सॉरी इंग्लैंड का जब मैच ख़त्म हुआ, तो उसमें फिर हमने बात की। उसमें भी हम लोगों ने क्या बात की थी? हम लोगों ने ये तो नहीं बोला कि इंडिया ने मैच फिक्स कर दी है या इंडिया जानबूझ के आ रहा। हमने ये बात तो नहीं की थी। हम भी यही बात कर रहे थे कि जिस तरीके से इंडिया खेल रहा था, इंडिया को ये रन्स चेस करने चाहिए थे। वो उस तरीके से नहीं खेला। फिर आपने देखा होगा, हमने ओवर्स के हिसाब से ही बात की कि इतने ओवर्स में इतने रन्स चाहिए थे, जो कि इंडिया आराम से चेस कर सकता था। फिर आपके सामने अगर हमने ये बातें की, तो हमारी बातों को, स्पेशली जो बासित अली है, उनकी बात को इतना ज़्यादा उछाला गया कि ये जी कह रहे हैं जी इंडिया ने मैच फिक्स कर दिया, इंडिया जानबूझ के हारा, ये हुआ, सब कुछ हुआ। देखें, जो बंदा क्रिकेट खेलता है ना, वो जब क्रिकेट देखता भी है तो उसके देखने से आइडिया हो जाता है कि ये कौन किस तरीके से क्रिकेट खेल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है, वो एक अपना आइडिया बंदा शेयर करता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि फिक्स कर दिया मैच, नहीं। अब इसी मैच के ऊपर हमारी बातें इतनी ज़्यादा उछाली गई। इसी मैच के ऊपर सौरव गंगोली ने खुद बात की। उनको समझ नहीं आ रही थी कि इस मैच में इंडिया किस तरीके से खेला। फिर उसके बाद लांस क्लूजर ने बात की। आई थिंक आशा बोगले ने भी बात की। तो बहुत से प्लेयर्स ऐसे थे जिनको समझ नहीं आई बिल्कुल कि ये हो क्या रहा है। मैंने भी एक जगह पे बात की कि धोनी जो है वो आखिरी टेलेंडर्स के साथ भी बहुत कोशिश करता है रन्स बनाने की, लेकिन मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि धोनी सिंगल डबल्स क्यों कर रहे हैं, कोशिश क्यों नहीं कर रहे रन्स करने की। इसका मतलब ये नहीं है कि हम धोनी के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, नहीं। वो खेल जिसने क्रिकेट खेली हो वो फिर ये बातें सोचता है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, अगर इस टाइप का प्लेयर खेल रहा है तो रन्स क्यों नहीं तेज़ बन रहे, क्यों चेज़ नहीं हो रहे। हालांकि कोशिश अगर करते इंडिया की टीम तो रन्स चेज़ हो सकते थे। तो हमारी बातों को इतना ज़्यादा उछाला गया, इतनी ज़्यादा बातें की गई। जर्नलिस्ट जो थे इंडिया के, उन्होंने पता नहीं क्या क्या बोला। मतलब कितने गलत गलत इल्ज़ामात हमारे ऊपर लगाए गए। अब मैं कहता हूँ बीसीसीआई से कि जाएं अब बेन स्टोक को पकड़े जाके। उसने इल्ज़ामात नहीं लगाए, इल्ज़ामात हमने भी नहीं लगाए थे, इल्ज़ामात बेन स्टोक ने भी नहीं लगाए। अब पकड़े जाके बेन स्टोक को, पकड़े ईसीबी को जाके कि भाई बेन स्टोक ने ये क्या बात कर दी है। मेरे ख्याल में उनको शायद नहीं कुछ बोला जाएगा, क्योंकि शायद पाकिस्तान के साथ नाराज़गी बहुत है। इस वजह से जो भी हम बात कहते हैं उसको इतना ज़्यादा उछाल दिया जाता है। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा लोगों को समझना चाहिए कि हर चीज़ को उछालने की ज़रूरत नहीं होती, हर चीज़ को गलत वे में ले जाने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो इंसान जो है वो बेहतरी की बात कर रहा होता है, समझा रहा होता है लोगों को, वो लोगों को समझ जानी चाहिए। खैर, जो जो हम लोगों ने बात की थी, उस चीज़ को जो बेन स्टोक है उसने सच साबित किया कि उनको भी यही फील हुआ कि शायद इंडिया ये रन्स खुद ही चेज़ नहीं करना चाह रहा था। इसमें किसी ने भी कोई इल्ज़ामात नहीं लगाया कि जी इंडिया ने फिक्स किया था मैच। उस सिचुएशन के हिसाब से यही बोला गया
कि वो शायद जानबूझ के नहीं रन्स बनाना चाह रहे थे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। वीडियो के दौरान कोई भी गलती हो जाए, वर्डिंग की गलती हो, ये कुछ भी हो, या आपको फ़ील होता है कि मैंने किसी का दिल दुखाया, तो मैं बहुत बहुत माज़रत चाहता हूँ। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।